नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ओलाजी सर मैथ्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती जाए। चलिए अपन बात करते हैं अपना आज का जो टॉपिक है वो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? अब तक अपन ने जो भी फंक्शंस पढ़े थे, जो भी अपन ने डिफरेंशिएशन किया था, हर फंक्शन का अपन ने डिफरेंशिएशन किया था। एक बार अपन ने उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया था। सपोज दैट आपके पास में कोई फंक्शन है y, तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx। ये अपन ने फाइंड आउट किया था। तो ये dy बाई dx जो है ये कितनी बार डिफरेंशिएशन करने पर आपको मिला है? वन टाइम डिफरेंशिएशन से मिला है। तो अपन dy बाई dx को ये कहेंगे कि ये है तो डेरिवेटिव ही, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर dy बाई dx मिला है, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx मिला है, तो है तो ये इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx। बट हाउ मेनी टाइम्स? एक बार अपन ने डिफरेंशिएशन किया है, तो ये इसका जो डेरिवेटिव है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अर्थात y का जो dy बाई dx है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अपन x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो d बाई dx यूज करते हैं। तो मैं यहां अगर y कर देता हूं तो ये कितनी बार डिफरेंशिएशन कर लिया अपन ने? एक बार। अब अपन इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, किसका? dy बाई dx का। तो अपने पास में मिलता है d2y अपॉन dx2। अब इस सिचुएशन में ये क्या है? ये इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। यानी एक बार किया d बाई dx, दो बार किया तो ऊपर d स्क्वायर और नीचे dx स्क्वायर, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। और यहां क्या लग जाएगा? y। तो एक बार डेरिवेटिव अगर अपन करते हैं तो जो dy बाई dx है, dy बाई dx को अपन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? dy बाई dx को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए y है, इससे अपने पास में dy बाई dx आ गया। dy बाई dx होता है बेटा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए अब इसका सेकंड d2y अपॉन dx2 निकाले तो ये अपने पास में होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कौन सा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए जी, dy बाई dx जो होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, उसको मैं डिनोट कर सकता हूं y1। देखिए दोस्तों, dy बाई dx को मैं लिख सकता हूं y1। चलिए सेम मैं लिख सकता हूं d2y अपॉन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को मैं लिख सकता हूं y2। हाँ, इसको y डैश भी लिखा जा सकता है और इसको y डबल डैश भी लिखा जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, मैं dy बाई dx की जगह y1 लिखना लाइक करूंगा क्योंकि लिखने में थोड़ा इजी रहेगा, और सेकंड डेरिवेटिव के लिए मैं y2 लिखूंगा। y1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा। ऐसे मैं y1 को y डैश और y डबल डैश भी लिख सकता हूं। सिमिलरली आपके पास में कोई फंक्शन आ जाए fx, तो इसका डेरिवेटिव होगा f डैश ऑफ x और इसका सेकंड डेरिवेटिव होगा f डबल डैश ऑफ x। चलिए कैसे अपन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपने जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा था, सपोज दैट y इज इक्वल टू आपके पास में है 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। आपको ये कहा जाए कि इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, ये कहा जाए फाइंड d2y अपॉन dx2। तो कैसे फाइंड आउट करोगे अपन? तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए इसका पहले आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकालो। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए जी, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाई dx। लेकिन मैंने आपको बोला है कि dy बाई dx को आप क्या लिख सकते हो? dy बाई dx को आप लिख सकते हो y1। चलिए जी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। 2 तो कांस्टेंट पार्ट है, ये डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। चलिए x की पावर 3, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था n x की पावर n माइनस 1, मतलब पावर आ जाएगी पहले और यहां एक कम हो जाएगी। चलिए जी, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 तो आ जाएगा पहले और पावर हो जाएगी 2। उसके बाद -7
एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 6, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 4, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 0। चलिए ये हो गया दोस्तों 6x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6 इज इक्वल, माइनस 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपना हुआ y1। चलिए आपसे क्या पूछा है, आपसे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा है। अभी तो अपने इसको dy बाई dx यानी एक टाइम डिफरेंशिएट किया है, कोई बात नहीं है, फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दो, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो y1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y2 इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 12 यानी 2 पहले आ जाएगा 12 हो जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगी, माइनस 14, x का x के रेस्पेक्ट में हो गया 1। तो ये अपना इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो चुका है। मतलब अपन बात करें अपने बुक की एक्सरसाइज की, तो अकॉर्डिंग टू 12th बोर्ड मैं बात करूं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, तो देखो इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा। आप एक्सरसाइज की बात करें तो लास्ट टॉपिक तक अपन ने एक्सरसाइज 7.4 तक कंप्लीट कर ली थी। आज अपन 7.5 एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो देखिए बेटा इसमें आपको क्या करना पड़ेगा 7.5 में। देखिए मैं क्वेश्चन की बात करता हूं कि मान लीजिए आपके पास में कोई भी क्वेश्चन दे दिया हो, सपोज दैट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर कुछ भी दे रखा हो, तो अपन dy बाई dx सीधा निकाल लेंगे और इसका फिर अपन एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अपने को मिल जाएगा। वहां तक तो अपने पास में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करना जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 7.5। चलिए मैं इसके सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट होता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप उसका कर सकते हो, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है सीधा। सेकंड क्वेश्चन से मैं आपसे स्टार्ट होता हूं। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, आपको गिवन दे दो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ये है अपनी एक्सरसाइज 7.5। y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है ये, आपको प्रूव करना है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, आपको प्रूव करना है d2y अपॉन dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। देखो कैसे करेंगे बेटा इसको प्रूव। इसको प्रूव करने के लिए अपने को थोड़ी सी बातों का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। देखो ये आपको प्रूव करना है, हो जाएगा। चलिए जी, सबसे पहले ये क्वेश्चन की इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देता हूं मैं इसको। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा किसके रेस्पेक्ट में, आपको इसमें देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, मतलब फंक्शन का कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं पहले एक बार तो करता हूं, तो y का तो हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है, इज इक्वल टू, अब a sin x का डिफरेंशिएशन, a तो एज इट इज, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x प्लस b कांस्टेंट एज इट इज, और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin x। तो अपने पास में dy बाई dx की जो वैल्यू बनी वो बनी a cos x माइनस b sin x। चलिए ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको फिर से डिफरेंशिएट कर दो इसको, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो dy बाई dx का d2y अपॉन dx2 हो जाएगा इज इक्वल टू a कांस्टेंट पार्ट, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x माइनस b, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेता हूं तो a sin x प्लस b cos x, ये वैल्यू आई dy बाई dx की। आप देखो आपको क्या चाहिए, प्लस में y चाहिए, तो y पहली इक्वेशन में है a sin x प्लस b cos x, इस इतनी सी टर्म्स को आप क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट तो ये d2y अपॉन dx2 की वैल्यू क्या आएगी, तो ये माइनस तो एज इट इज, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, y के इक्वल हो जाएगी, तो माइनस y
तो ये अपने पास में बढ़ जाएगा d2y अपॉन dx2 प्लस y इक्वल टू 0। ये माइनस y इस साइड में ट्रांसफर हो जाएगी। चलिए, नो डाउट आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। चलिए, उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड भी सिंपल है, y इज इक्वल टू sec x प्लस tan x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है y2 इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। ये आपको प्रूव करना है। आपको y इज इक्वल टू दे रखा है और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो प्रूव करना है उसको आप ध्यान से देखोगे तो जो प्रूव करना है वो आपके पास में है y2 इज इक्वल टू cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। चलिए करते हैं इसको, लेकिन इसका होल स्क्वायर है सॉरी प्रूव में। चलिए इसको अपन डिफरेंशिएट करें, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो क्या आएगा बोलिए? y का dy बाई dx, जिसको मैं लिख सकता हूं y1। क्या लिख सकता हूं? y1 इज इक्वल टू सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x tan x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x। चलिए कोई डाउट नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं इसको आंसर जो चाहिए वो है अपने साइन और कोस के टर्म्स में। अपने पास में क्वेश्चन किसके टर्म्स में दे रखा है? आपको क्वेश्चन दे रखा है सेक और टेन के टर्म में, तो अपन इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करें वो देखो। सेक एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस एक्स, टेन एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, प्लस सेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो यहां तो बन गया साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। एलसीएम आ गया कोस स्क्वायर एक्स और ऊपर बन गया साइन एक्स प्लस 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आप गौर से देखो, नीचे कोस की टर्म्स है, आपको 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूं ऊपर तो साइन एक्स प्लस 1 एज इट इज, कोस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? तो ऊपर तो आ जाएगा साइन एक्स प्लस 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिखूंगा 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैंने कर दिया। अब ये 1 प्लस साइन एक्स तो कैंसिल हो गया और dy बाई डी एक्स यानी y1 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। आपको y1 की वैल्यू नहीं पूछी है, आपको तो y2 की वैल्यू पूछी है। अब y2 की वैल्यू कैसे निकालें? जब y1 की वैल्यू अपने को मिल चुकी है तो y2 की वैल्यू एकदम बिल्कुल सिंपल वे में मिलती जाएगी आपको। कैसे वो देखो। आपके पास में y1 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो y1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो अपॉन में आपको पता है फर्स्ट डॉट सेकेंड का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन। तो देखो बेटा सेकेंड का स्क्वायर तो 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ सेकेंड तो एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो फर्स्ट पार्ट कौन है 1, इसका 0 हो जाएगा कांस्टेंट का, माइनस 1 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस कोस एक्स।
1 का तो 0 और sin x का cos x। चलिए ये टर्म तो हो जाएगा 0, -1 के साथ बनेगा माइनस cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस और माइनस प्लस का cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसी के साथ ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.5 का कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है बेटा y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.5। देखो y इज इक्वल टू आपको दे रखा है a cos nx प्लस b sin nx। और आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है y2 प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। देखो सबसे पहली बात है कि इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है 2 बार। y2 आ गया तो डिफरेंशिएशन कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार। चलिए पहले एक बार अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y1, जिसको अपन dy by dx भी लिख सकते हैं। y2 को मैं d2y अपॉन dx2 लिख सकता हूं। चलिए y1 की वैल्यू क्या आएगी? तो देखो बेटा a तो एज इट इज, cos nx का अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का तो हो जाएगा माइनस का sin nx। अब nx का डिफरेंशिएशन साथ में क्या रहेगा? n प्लस b sin nx का रहेगा cos nx और nx का साथ में क्या हो जाएगा? n। इसी के साथ आपके पास y1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस an sin nx प्लस bn cos nx। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको अपन सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं। अब एक बार इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे तो y1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y2 इज इक्वल टू माइनस an तो एज इट इज, sin nx का डिफरेंशिएशन cos nx और nx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n प्लस bn एज इट इज, cos nx का डिफरेंशिएशन माइनस का sin nx हो जाएगा और nx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n। तो ये बनेगा माइनस an स्क्वायर cos nx माइनस bn स्क्वायर sin nx। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? तो माइनस का n स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बन गया a cos nx प्लस b sin nx। आप ये देखो, देखें a cos nx प्लस b sin nx क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं है क्या? तो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप लिखोगे y2 इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर और इसकी वैल्यू आ जाएगी पूरी अपनी किसके इक्वल? y के। तो ये इधर आ जाएगी तो y2 प्लस एन स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये अपना क्वेश्चन प्रूफ हो गया, जो पूछा था आपसे वो इसमें प्रूफ हो गया। और इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट होता है। चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5th क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 5th एक्सरसाइज 7.5। देखो बेटा 5th क्वेश्चन आपको दे रखा है x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। आपसे पूछा है थीटा इक्वल टू π/4 एट थीटा इक्वल टू π/4 फाइंड d2y अपॉन dx2। थीटा की इस वैल्यू पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा है।
चलिए, तो सेकंड से बाद में बात करें, पर पहले dy बाई dx तो फाइंड आउट करें, एक बार तो इसका डिफरेंशिएशन करें। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो उसी के बेसिस पर मैं एक बात लिखूंगा कि जो x है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, देखो बेटा x का डिफरेंशिएशन आपको पता है, x की वैल्यू दे रखी है a cos क्यूब थीटा, तो इसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो बोलो dx बाई डी थीटा की वैल्यू a तो एज इट इज, पहले करेंगे पावर का, तो पावर तो आ जाएगी पहले और एक पावर कम हो जाएगी। अब करेंगे मेन फंक्शन का, तो कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन थीटा। अब करेंगे एंगल का, पावर फंक्शन एंड एंगल, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो -3a साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू dx बाई डी थीटा की आ गई। नाउ y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा है, इसका भी अपन डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3a क्यूब की जगह साइन स्क्वायर हो जाएगा और साइन का हो जाएगा कोस थीटा। डबल इक्वेशन अपने पास में आ चुकी है। चलिए, एक तो dx बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई और ये dy बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई। आपसे क्या पूछा है, d2y अपॉन dx2। तो सबसे पहले अपन जानते हैं, वी नो dy बाई dx की वैल्यू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा आ जाएगी। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू है 3a साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा की वैल्यू है -3a साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। 3a से तो 3a कैंसिल हो गया, इस स्क्वायर से साइन कौन सा हो गया, कोस स्क्वायर से कोस कैंसिल हो गया, ऊपर रिमेनिंग बच गया साइन x और नीचे बच गया, सॉरी ऊपर तो बच गया साइन थीटा और नीचे बच गया कोस थीटा, और वो भी किसका, नेगेटिव का। तो ये आ गया dy बाई dx की वैल्यू। तो आप देखोगे dy बाई dx की वैल्यू माइनस का टेन थीटा है, लेकिन आपसे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा है। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx का तो हो जाएगा d2y अपॉन dx2 माइनस टेन थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का x के रेस्पेक्ट में। देखो यहाँ टेन का सेक स्क्वायर हो गया, बट अगर थीटा के रेस्पेक्ट में करते तब थीटा का थीटा के सब रेस्पेक्ट 1 होता, जो लिखने की जरूरत नहीं थी, बट अपन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए डी थीटा बाई डी एक्स भी लिखना पड़ेगा। अब रही बात माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या है, तो फर्स्ट इक्वेशन देखो बेटा, dx बाई डी थीटा की वैल्यू आपको है -3a साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये dx बाई डी थीटा की वैल्यू है, इसलिए आपको चाहिए डी थीटा बाई dx की वैल्यू, तो वो आ जाएगी 1 बाई -3a साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। मैं इस माइनस को यहां लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, तो यहां देखो बेटा, तो यहां सेक स्क्वायर थीटा इनटू इसकी वैल्यू है -1 अपॉन 3a साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। मैं अब बात करूं थीटा की वैल्यू रिप्लेस करने की। चलिए जी, थीटा की वैल्यू रिप्लेस करें, तो थीटा की वैल्यू रिप्लेस करोगे आप लोग, तो एट थीटा इक्वल टू π/4 यानी 45 डिग्री का, तो d2y अपॉन dx2 की वैल्यू माइनस सेक स्क्वायर π/4 इंटू 1 अपॉन, देखो ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस का, और ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 ए बी एज इट इज, और साइन π/4 और कोस स्क्वायर π/4। चलिए, सेक π/4 की वैल्यू होती है √2, क्या होती है सेक π/4 की वैल्यू, √2, तो यहां तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर अपॉन 3a साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 और कोस π/4 की वैल्यू भी 1/√2 का स्क्वायर है ऊपर। चलिए, तो ऊपर तो हो जाएगा, देखो बेटा 2
अपॉन 3a। अब ये √2 अपॉन वाला है, ये ऊपर चला जाएगा, चलो ये √2 हो गया। अब ये √2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इंटू 2 और हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो ये आ जाएगा √2 इंटू 4 अपॉन 3a। ये अपने पास में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई